नमस्कार, मैं गोपाल कृष्ण पुरोहित, सहायक आचार्य, राजकीय स्नातकोत्तर विधि महाविद्यालय भीलवाड़ा ई लेक्चर्स की सीरीज़ में एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है संपत्ति के प्रकार, वेरियस काइंड्स ऑफ प्रॉपर्टी। संपत्ति दो प्रकार की होती है, मूर्त संपत्ति और अमूर्त संपत्ति। भौतिक वस्तुओं में जो व्यक्ति के स्वामित्व का अधिकार होता है उसे मूर्त संपत्ति कहते हैं, और इसके अलावा समस्त मानव वर्ग के विरुद्ध जो अन्य सांपत्तिक सर्वबंधी अधिकार प्राप्त होते हैं वो अमूर्त संपत्ति कहलाते हैं। अब देखते हैं मूर्त और अमूर्त संपत्ति की एक सामान्य परिभाषा क्या है। मूर्त संपत्ति को पार्थिव या भौतिक संपत्ति भी कहते हैं और अमूर्त संपत्ति को अपार्थिव या अभौतिक संपत्ति भी कहते हैं। तो मूर्त संपत्ति वह है जिसकी अनुभूति ज्ञानेंद्रियों द्वारा की जा सकती है, जिसे हम अपनी ज्ञानेंद्रियों द्वारा महसूस कर सकते हैं, जैसे भूमि, अपना मकान, दीवारें, पेंसिल, पेन, घड़ी, टेबल, कुर्सी, यानी जिन्हें हम अपनी ज्ञानेंद्रियों द्वारा महसूस कर सकते हैं, जान सकते हैं, वो कहलाती है मूर्त संपत्ति। और जिस संपत्ति की अनुभूति ज्ञानेंद्रियों द्वारा नहीं की जा सकती है उसे अमूर्त संपत्ति कहते हैं, जैसे पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, गुडविल, प्रतिलिपि अधिकार यानी कॉपीराइट। तो इस प्रकार संपत्ति को दो भागों में बांटा गया है, मूर्त संपत्ति और अमूर्त संपत्ति। मूर्त संपत्ति को पुनः स्थावर और जंगम संपत्ति में वर्गीकृत किया गया है, जैसे स्थावर संपत्ति यानी इमूवेबल प्रॉपर्टी, और जंगम संपत्ति यानी मूवेबल प्रॉपर्टी। और अमूर्त संपत्ति को विलंगम और अभौतिक वस्तुओं पर जो सांपत्तिक अधिकार होते हैं उनमें वर्गीकृत किया गया है। विलंगम के 4 प्रकार हैं। पहला तो है पट्टा, दूसरा सुविधा भार, तीसरा है प्रतिभूतियाँ यानी सिक्योरिटीज़, और चौथा न्यास यानी ट्रस्ट। और अभौतिक वस्तुओं पर जो सांपत्तिक अधिकार होते हैं उनमें है पेटेंट, कॉपीराइट और ट्रेडमार्क। तो आज हम बात करेंगे स्थावर और जंगम संपत्ति के बारे में, और पेटेंट, कॉपीराइट और ट्रेडमार्क के बारे में। तो अब देखते हैं कि मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी क्या है। जैसा कि अभी बताया है कि मूर्त वस्तुओं को जंगम और स्थावर संपत्तियों में वर्गीकृत किया गया है। भूमि जो कि अपनी जगह स्थित है उसे स्थावर संपत्ति माना गया है, इंग्लिश में इमूवेबल प्रॉपर्टी, यानी जिसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया नहीं जा सकता, मूव नहीं किया जा सकता है। जबकि एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाई जा सकने वाली वस्तुएं जंगम संपत्ति कहलाती है। सामंड ने स्थावर संपत्ति के कुछ लक्षण बताए हैं, जैसे किसी भूखंड की ऊपरी सतह का जो भाग है वो स्थावर संपत्ति कहलाएगा, और भूखंड की बाहरी सतह से निचली सतह तक का वह भाग जो पृथ्वी के केंद्र बिंदु तक जाता है वो स्थावर संपत्ति में आता है। उस भूखंड के बाहरी सतह के ऊपर जो आकाशमंडल का जो भाग होता है वो, और वे सभी वस्तुएं जो भूमि की बाहरी सतह या निचले भाग में अपने प्राकृतिक रूप में विद्यमान है, जैसे खनिज और प्राकृतिक वनस्पति आदि। पृथ्वी से जो जुड़ी हुई वस्तुएं हैं, जैसे या मानवीय क्रियाकलापों द्वारा जिन्हें पृथ्वी की बाहरी या निचली सतह में जोड़ दिया गया है, जिसका आशय स्वामित्व के अधिकार को प्रदर्शित करना है, जैसे मकान हो गया, दरवाजे हो गया, दीवारें हो गई। और भूमि में अगर हम कोई धन गाड़ कर रखते हैं तो वो स्थावर संपत्ति में नहीं आएगा, वो उसी प्रकार जंगम संपत्ति में आएगा। जैसे हमारी जेब में कोई पैसा रखा है या पर्स रखा है, घड़ी रखी है, उसी प्रकार वो जंगम संपत्ति कहलाएगा, वो भूमि में जुड़ा हुआ भाग नहीं माना जाएगा, इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं होगी। इसी प्रकार भूमि से होने वाले जो फायदे होते हैं वो भी स्थावर संपत्ति में आते हैं, जैसे
जंगल में कोई पेड़ उगे हैं तो उन पेड़ों से हम गोंद, लाख और ये प्राप्त करते हैं। और किसी तालाब से मछली पकड़ने का जो अधिकार होता है वो अचल संपत्ति को अगर हम बंधक रखकर ऋण लेते हैं, यानी भूमि से उत्पन्न कोई फायदा है आदि, ये सब स्थावर संपत्ति की संज्ञा में आते हैं। स्थावर वस्तुओं पर जो व्यक्ति का अधिकार होता है वो स्थावर अधिकार कहलाते हैं, और जो वस्तुएं स्थावर नहीं होती वे जंगम संपत्ति होती है, उन पर जो अधिकार होता है व्यक्ति को वो जंगम अधिकार कहलाते हैं। जैसे पशु पर जो है, फर्नीचर पर जो है, हमारी कोई चीज़ है जैसे टीवी, फ्रिज वगैरह जो मूवेबल है वो सब जंगम अधिकार, उन पर जो हमारा अधिकार है वो जंगम अधिकार कहलाएगा। अब एक रोमन विधि से जो संपत्ति संबंधी भेद रोमन विधि में माना गया है वो है भौमिक तथा वैयक्तिक संपत्ति, रियल एंड पर्सनल प्रॉपर्टी। जंगम तथा स्थावर संपत्ति के अनुसार संपत्ति को भौमिक और वैयक्तिक इन दो भागों में बांटा गया है। हालांकि इस वर्गीकरण का कोई वैज्ञानिक अधिकार नहीं है, फिर भी रोमन विधि से मान्यता प्रदान करती है। इसमें भूमि से संबंधित जितने भी अधिकार होते हैं वो भौमिक अधिकार के अंतर्गत आते हैं, और जंगम संपत्ति को यानी जो मूवेबल प्रॉपर्टी है उसको वैयक्तिक संपत्ति कहा गया है। इसमें भूमि संबंधी अधिकारों को छोड़कर शेष जितने भी अधिकार होते हैं वो सांपत्तिक, सरबंधक तथा व्यक्तिबंधक अधिकार वैयक्तिक संपत्ति कहलाते हैं। और ये विभेद जो भौमिक और वैयक्तिक संपत्ति का भेद रोमन विधि में मान्य है, और रोमन विधि से ही इसको अपनाया गया है। अब बात करते हैं अभौतिक वस्तुओं पर निज सांपत्तिक अधिकार, यानी राइट इन रीप्रोपरिया इन इमैटेरियल थिंग्स। यानी अभौतिक वस्तुएं क्या है जिन्हें हम अपनी ज्ञानेंद्रियों द्वारा अनुभूत नहीं कर सकते। सांपत्तिक अधिकार जो होते हैं वो भौतिक और अभौतिक, मटेरियल एंड इमैटेरियल दोनों वस्तुओं पर होते हैं। जिस प्रकार हम संपत्ति संबंधी अधिकार हमारी ज़मीन के टुकड़े पे है, हमारे भवन पे है, उसी प्रकार अभौतिक वस्तुएं जिन्हें हम ज्ञानेंद्रियों द्वारा अनुभव नहीं कर सकते, जैसे कॉपीराइट, पेटेंट, ट्रेडमार्क, गुडविल, इन सब पर भी संपत्ति संबंधी अधिकार को कानून मान्यता प्रदान करता है। जो साकार वस्तु है यानी जिसका आकार है, जिसे हम स्पर्श कर सकते हैं, छू सकते हैं, ज्ञानेंद्रियों से महसूस कर सकते हैं, देख सकते हैं, चख सकते हैं, वो सब भौतिक वस्तु हैं। तो संक्षेप में साकार पदार्थ जो हैं वो भौतिक वस्तु है, और भौतिक वस्तुओं के अतिरिक्त जितनी भी वस्तुएं हैं वो सब अभौतिक वस्तुएं हैं। संपत्ति विधि का संबंध अधिकतर भौतिक वस्तुओं से है, किंतु सामंड कहते हैं कि जो मनुष्य अपने कौशल और श्रम, बुद्धि, प्रज्ञा से जो विभिन्न अभौतिक पदार्थों उत्पन्न करता है वो भी संपत्ति संबंधी अधिकारों के रूप में मान्य है। तो मानव के मस्तिष्क से जो अभौतिक उत्पाद निर्मित होते हैं वो उसके लिए मूल्यवान होते हैं। इसलिए विधि के अनुसार ऐसे अभौतिक उत्पादों पर भी व्यक्ति का सांपत्तिक अधिकार होता है। अभौतिक जो है अधिकार, उसके प्रमुख रूप से 3 स्वरूप है। एक तो है पेटेंट, दूसरा कॉपीराइट, तीसरा है वाणिज्यिक सद्भाव यानी कमर्शियल गुडविल। अब पेटेंट क्या होता है? कोई व्यक्ति अपने कौशल और श्रम से, यानी जो उसके पास हुनर है, उसने मेहनत की है, उससे कोई वो आविष्कार करता है, तो वो अकेला ही उस आविष्कार का उपयोग करने और उससे जो लाभ होंगे उसका फ़ायदा उठाने का अधिकारी होता है, और यह विशेषाधिकार उसे राज्य द्वारा प्रदान किया जाता है। ऐसे अधिकार को ही पेटेंट का अधिकार कहते हैं। अब कॉपीराइट क्या है? कॉपीराइट का अधिकार लेखकों को, चित्रकारों को, मूर्तिकारों को, फोटोग्राफर्स को
जो नाटककार होते हैं, साहित्यकार होते हैं, संगीतकार होते हैं और जो मूर्ति बनाते हैं, मुख्य रूप से उन प्रतिभाशाली उनकी जो प्रतिभाशाली कृतियाँ होती है जो जिसका वो लिखते हैं, बनाते हैं, उसके संबंध में उनको प्राप्त रहता है। जब कोई व्यक्ति अपने कौशल तथा श्रम से इन वस्तुओं का निर्माण करता है तो इनके उपयोग और उपभोग का अनन्य अधिकार और जो उससे प्राप्त लाभ है उसका सांपत्तिक अधिकार भी उसे प्राप्त होता है। ऐसे अधिकार को कॉपीराइट कहते हैं। अब देखते हैं कॉमर्शियल गुडविल, वाणिज्यिक सद्भाव। ट्रेडमार्क और व्यापार का जो नाम है, इससे संबंधित संपत्ति के अभौतिक अधिकारों का ये तीसरा प्रकार है। इसे वाणिज्यिक सद्भाव भी कहते हैं, यानी जो व्यापारिक नाम है किसी का, फर्म का, ट्रेडमार्क जो है, जो व्यक्ति अपने कौशल तथा श्रम से किसी कारोबार को स्थापित करके उसके प्रति लोगों में जो सद्भाव पैदा करता है, उससे जो हित प्राप्त होता है, उसको यूज़ करने का अधिकार उसी व्यक्ति को होता है। उस व्यक्ति को इस सद्भाव का अपने लाभ के लिए उपयोग करने का अनन्य अधिकार होता है और अन्य व्यक्तियों द्वारा उस अधिकार का अतिक्रमण नहीं किया जाना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति जो किसी नाम से कारोबार करता है अथवा माल बेचता है, यानी जो उसका फर्म का नाम है, जो उसका लोगो है, जो उसका ट्रेडमार्क है, उस पर उस व्यक्ति को ही अनन्य अधिकार होता है। कोई दूसरा व्यक्ति उस नाम से मिलता जुलता नाम भी अपने प्रोडक्ट का, अपनी फर्म का नहीं रख सकता, क्योंकि इससे भ्रम पैदा होगा और उस व्यक्ति को अपने व्यापार में इस कारण से नुकसान होगा। और अगर ऐसा ट्रेडमार्क और व्यापार नाम संबंधी अधिकार किसी व्यक्ति को प्राप्त नहीं होगा तो व्यापार जगत में अव्यवस्था और अशांति फैल जाएगी। क्योंकि यदि कोई व्यक्ति किसी व्यापार चिन्ह पर अपना के अधीन अपना माल बेचता है तो उसे उस चिन्ह के प्रति उसके अनन्य उपभोग और उपयोग के प्रति अधिकार प्राप्त होता है। उस अधिकार का हनन नहीं किया जा सकता। इसे ही वाणिज्यिक सद्भाव कहते हैं। तो इस प्रकार अभौतिक वस्तुओं पर जो व्यक्ति का सांपत्तिक अधिकार है वो पेटेंट, कॉपीराइट और वाणिज्यिक सद्भाव, कमर्शियल गुडविल के रूप में वर्गीकृत किया गया है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।